जो ऑडियो क्लिप हम आपके समक्ष रखेंगे, ये नरेश बालियां पापी आपके और एक्सटॉर्शनिस्ट एमएलए कहूं तो गलत तो नहीं होगा। जी हां, बीजेपी के आरोप लगे और शाम होते होते दिल्ली पुलिस ने नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया। नरेश बालियान पर आरोप है कि उन्होंने गैंगस्टर के साथ मिलकर के तमाम दिल्ली के व्यापारियों के ऊपर दबाव बनाया और एक्सटॉर्शन के तौर पर उनसे खूब वसूली की, उन्हें डराया, धमकाया और जान से मारने तक के तमाम आरोप लगाते हुए बीजेपी ने एक ऑडियो भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव भाटिया ने जारी किया था। और इस बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई, मुकदमा दर्ज हुआ और शाम को नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया गया। नरेश बालियान की गिरफ्तारी इस वक्त ऐसे मोड़ पर हुई है जब अरविंद केजरीवाल खुद मैदान में उतरे हुए हैं और कुछ महीनों बाद दिल्ली में चुनाव है। ऐसे में नरेश बालियान, जो कि आम आदमी पार्टी के काफ़ी आक्रामक नेता माने जाते हैं और मौजूदा विधायक हैं, उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है? क्या इसका परिणाम चुनाव के दौरान देखने को मिलेगा? क्या कुछ आरोप लगाए हैं बीजेपी ने? सुनिए। जो ऑडियो क्लिप हम आपके समक्ष रखेंगे, ये नरेश बालियां पापी आपके और एक्सटॉर्शनिस्ट एमएलए कहूं तो गलत तो नहीं होगा। ये एक गैंगस्टर है, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और ऐसा व्यवहार है जैसे एक माता के दो भाई। बीजेपी के इन तमाम आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से सफाई आई और उन्होंने कहा कि ये ऑडियो 2 साल पुराना है, जिसको चलाने को लेकर के हाई कोर्ट ने बाकायदा रोक तक लगा रखी। एक चैनल ने इस ऑडियो को चलाया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश को न मानते हुए बीजेपी ने एक बार फिर से वही कृत्य दोहराया है और ऑडियो प्ले किया है जिस पर गिरफ्तारी हुई। इसको लेकर के संजय सिंह ने क्या कहा है, सुनिए। कि ऑर्डर को न मानते हुए, दिल्ली के न्यायपालिका के आदेश को न मानते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने वही ऑडियो क्लिप फिर से मीडिया में जारी किया। फिर से उसी ऑडियो क्लिप को चलाकर नरेश बालियान और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की। बजाय इसके कि भाजपा के लोगों पे कार्रवाई हो, दिल्ली हाई कोर्ट के रोक के बावजूद ऑडियो चलाने के मामले में कार्रवाई हो, नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया गया है बेबुनियाद मामले में, बिना किसी आधार के, बिना किसी साक्ष्य के। आपको बता दें कि नरेश बालियान की गिरफ्तारी क्यों हुई, कैसे हुई, किन आरोपों पर हुई, इसको लेकर के नरेश बालियान के वकील सुजान सिंह थाने पहुंचे। थाने पर जब उन्होंने पुलिस से जानकारी चाही, जब उन्होंने एफआईआर की कॉपी मांगी, तो किसी ने उन्हें एफआईआर की कॉपी नहीं दी। हालांकि नरेश बालियान के ऊपर जिस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं उसके बारे में कहा जा रहा है और आम आदमी पार्टी की ओर से सफाई भी आई है कि ये ऑडियो पुराना है। हालांकि सुजान सिंह, जो कि नरेश बालियान के वकील हैं, उन्होंने किस तरह से उन्हें थाने में जवाब मिला है, सुनिए। मैं डॉक्टर सुजान सिंह, एडवोकेट। तो आज आप यहाँ क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुँचे हैं, किसके लिए पहुँचे? मैं श्री नरेश बालियान जी से मिलने के लिए आया था यहाँ पे। मैं उनका एडवोकेट हूँ, काफ़ी सालों से मैं उसका एडवोकेट हूँ, उनका एडवोकेट हूँ। तो यहाँ पर जब आप पहुँचे तो क्या जानकारी दी गई आपको? मुझे जानकारी, अरेस्ट कर लिया है फिर डिटेन ही है? सर कंफर्म नहीं है ये। एक साहब तो कह रहे हैं कि अरेस्ट कर लिया है, दूसरे पुलिस वाले कह रहे हैं जी अरेस्ट नहीं किया है। मैंने कहा है जी मुझे मिलवा दो, या मुझे ये जानकारी दे दो कि स्टेटस क्या है, एफआईआर की कॉपी दे दो, कोई डिस्क्लोजर या कुछ ऐसा है वो बता दो। कुछ बताने को तैयार नहीं है ना एसएचओ साहब। मैंने कहा एसएचओ साहब से ही मिलवा दो या उनके सीनियर से मिलवा दो, एसीपी साहब, डीसीपी साहब से मिलवा दो, उससे भी मिलवाने के लिए कुछ नहीं है। तो सर ये जो केस चल रहा है 2023 में एफआईआर दर्ज हुई थी, क्या केस है सर, और उसी केस के रिगार्डिंग उसमें? सर ये एफआईआर की कॉपी आने के बाद, डिटेल आने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा, अभी तो मुझे ही नहीं पता। अक्यूज, क्योंकि जब अक्यूज को बुलाए मिलने के लिए कहा जाएगा कि किस क्राइम में, किन सेक्शनों में इसको अरेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, देन ओनली द स्टेटस कैन बी क्लियर। तो 1 साल से सर आपको क्या एफआईआर की कॉपी नहीं मिली या फिर आपने कोर्ट से लेने की कोशिश? सर एक एफआईआर में कई अक्यूज हो सकते हैं और उनके पर्टिकुलर डिफरेंट रोल हो सकते हैं। ये तो केस टू केस अलग अलग है ना।
अच्छा सर, एक चीज़ और है कि जो ऑडियो सामने आए उसमें एक गैंगस्टर के साथ उनकी बातचीत हो रही है, उनके एक साथी हैं उनकी भी बातचीत हो रही है, तो ऑडियो के बारे में क्या कहेंगे सर? उसका मुझे कोई अभी अपडेट नहीं है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो कल बताया इन्होंने कि अरेस्टिंग के बाद सर पेश करेंगे कोर्ट में? सर अरेस्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इनको पेश तो करना ही पड़ेगा ऑनरेबल कोर्ट में, 24 आवर्स में करना पड़ता है वो तो। क्योंकि पुलिस का ऑफिशियल बयान आ गया अरेस्टिंग को लेकर। मेरे को तो बता नहीं रहे हैं ऑफिशियली, अभी आपके सामने, अभी दोबारा पूछ लेता हूँ मैं। यदि अरेस्ट कर लिया है तब भी एक बार मिलवा देते, ये इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वैसे भी। नरेश बालियान की आज कोर्ट में पेशी है और कोर्ट तय करेगा कि नरेश बालियान जेल जाएंगे या फिर वहीं से जमानत मिल जाएगी, क्योंकि जिस तरह के गंभीर आरोप हैं और तत्काल दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए उनको अरेस्ट किया है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि नरेश बालियान की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं और इसका असर चुनाव में पड़ेगा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता नरेश बालियान विधायक हैं और आने वाले समय में चुनाव भी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।